नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है, लेकिन उससे पहले ही मैदान गर्मा चुका है। सियासत अपने चरम पर है और हर पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये चुनाव अब सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक वजूद की जंग बन चुका है। नीतीश कुमार और पीएम मोदी का गठजोड़ फिलहाल सबसे मजबूत नजर आ रहा है। केंद्र से लेकर राज्य तक योजनाओं की बरसात ने जनता के दिलों में जगह बनाई है, तो राहुल गांधी भी बिहार की धरती पर अपनी वोटर अधिकार यात्रा लेकर कूद पड़े। तेजस्वी यादव कहां पीछे रह सकते थे। तेजस्वी भी बिहार की सड़कों पर घूमे तो ओवैसी साहब भी मुस्लिम वोट बैंक को निशाना बनाकर बिहार चुनाव में कूद पड़े हैं। साथ ही पीके यानी कि प्रशांत किशोर अपनी जन स्वराज यात्रा को लेकर पूरे राज्य में अलग अलग जगहों में घूम रहे हैं। तो बिहार चुनावी रणभूमि में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता किसके साथ है। और आज हम अपने शो में आपके लिए बिहार चुनाव पर ही ताजा सर्वे लेकर आए हैं। कैपिटल टीवी की टीम ने बिहार के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी हकीकत जाना। हमने चंपारण, भोजपुर, अंग, सीमांचल, मिथिलांचल और मगध क्षेत्रों का चुनावी सर्वे किया। हम अपने अलग अलग शो में अलग अलग क्षेत्रों का माइक्रो एनालिसिस आपको बताएंगे, पर आज ओवरऑल बिहार चुनाव के सर्वे की डिटेल्स देंगे। बताएंगे कि कौन जीतने जा रहा है बिहार का रन। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप तो खुद बिहार की सड़कों पर उतरे, अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया, क्या नजर आ रहा है आपको ग्राउंड से? देखिए, जो आज के पहले की स्थिति थी उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की योजनाओं की वजह से एनडीए बहुत आगे है महागठबंधन से। आज तो एक और स्थिति नई पैदा हो गई है और इसके लिए फिर से इसको एसेस करना पड़ेगा। लेकिन जो हमें महाराष्ट्र में नजर आया, जो दिल्ली में नजर आया और जो हरियाणा में नजर आया, ये तमाम सर्वे वाले उल्टे पुल्टे दावे कर रहे थे। कैपिटल टीवी के आर्काइव में अगर आप जाएंगे तो इसी तरह के चुनावी सर्वे हमने किया था और हमने बिल्कुल उसको कह सकते हैं कि हिटिंग द बुल्स आई। हरियाणा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, जिसमें तमाम सर्वे फेल हुए, कैपिटल टीवी का अकेला सर्वे था जो पास हुआ था, वो भी एकदम फ्लाइंग कलर्स से। तो आज संख्या हम बताएंगे आगे, लेकिन ये जरूरी जानना है कि हम लोगों ने जो पहला जो उसको कह सकते हैं कि जो सड़कों पे नजर आ रहा है वो यही कि नीतीश कुमार की सरकार वापस आ रही है। बिल्कुल, संख्या बताएंगे। संख्या भी बहुत बड़ा धमाका करेगी क्योंकि ये संख्या सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले सर, आपसे एक जवाब चाहते हैं। क्या माहौल आप देख रहे हैं अभी तक की? अगर चुनाव की बात करें, हलचल की, तो क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, बिहार की स्थितियां बदल चुकी है और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी, ये जो डबल इंजन की सरकार लोगों के दिमाग में घर कर गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का फायदा मिल रहा है, यानी कि केंद्र से जो पैसे आते हैं, नीतीश कुमार की ईमानदारी पर किसी को शक नहीं है, तो इसलिए नीतीश कुमार की सरकार फिर उसे लोगों तक पहुंचाती है। और जिस क्षेत्र में जाएं और जिस क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र का मतलब रीजन और सेगमेंट की बात नहीं होती है, बल्कि ग्रुप्स की बात भी है कि जिस जिस ग्रुप में जाते हैं, जिन लोगों से बात करें, चाहे दलित हो, महादलित हो, ईबीसी हो, ओबीसी हो या फिर जनरल कास्ट के लोग हों, सब डेवलपमेंट की बात करते हुए नजर आते हैं। और ये योजनाओं का इम्पैक्ट ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि दलित बस्तियों में जाकर देखिए तो वहां पर जब बात की शुरुआत होती है कि बदलाव चाहिए या नहीं, तो वो बोलते हैं कि बदलाव चाहिए तो विकल्प भी चाहिए। अगर बदलाव विकल्प विहीन हो तो फिर बदलाव की जरूरत ही क्या है? हम किस बदलाव की बात करते हैं? ये बदलाव तो दिखाई पड़ रहा है। हमारे घरों में नल का पानी आ रहा है, हमारे घरों में राशन आ रहा है, नल जल योजना से लेकर उज्ज्वला योजना तक का लाभ मिल रहा है। हमारे घरों में जो आप एक सिलेंडर दिख रहे हैं, वो सिलेंडर हमें पहले नहीं मिला करता था, ये बड़े लोगों के घरों में मिला करता था। हमारे घर में तो सिर्फ चूल्हा चौका में लकड़ी उपले हुआ करते थे। ये लोगों के दिमाग में बैठा है।
वो दिखाते हैं कि ये सामने में नल जल योजना के तहत ये बनी हुई टंकी है पानी की, जो टंकी वहां से सप्लाई हमारे घर तक आती है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि नल का पानी हमारे घर तक पहुंचेगा। हम तो बाहर से हैंड पंप से पानी लेकर आते थे, क्योंकि हमारे पास तो इतनी सुविधाएं नहीं है। ये उन बस्तियों की बात है। वो लोग ये बात करते हैं कि किस आधार पर हम ये बदलाव की बात करें, इन लोगों के झांसे में आए। कोई भी ऐसा घर नहीं है जो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का लाभ नहीं ले रहा है। कोई भी ऐसा घर नहीं। हर वर्ग के लोगों को कुछ न कुछ मिल रहा है। अगर उससे ऊपर की कैटेगरी वर्ग की बात करें तो उन लोगों का भी मानना है, उनके घरों में ये जीविका की बात जो चलती है, इसमें भी महिलाएं, लोअर मिडिल क्लास की महिलाएं ज्यादा जुड़ी हुई है, और वो छोटे छोटे रोजगार के लिए, यहां तक कि कर्ज वापस करने के लिए भी उनको पैसे मिलते हैं वहां से। तो ऐसी स्थितियां पैदा हुई, चारों तरफ देखने को मिलता है कि ईवीसी वर्सेस ईवीसी है। ऐसा नहीं है कि 100% ये सारे के सारे लोग नीतीश और मोदी के सपोर्ट में हैं, लेकिन ईवीसी वर्सेस ईवीसी है, दलित वर्सेस दलित है, ओबीसी वर्सेस ओबीसी है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात तो ये अभी दिख रही है कि यादव वर्सेस यादव भी है। ये जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि यादव हमारा वोट बैंक, तो यादव वर्सेस यादव भी दिख रहा है। उनके अपने ऐसे मजबूत गढ़ों वाले क्षेत्र, मधुबनी, मधेपुरा जैसे क्षेत्रों में, ये उन जगहों पर भी यादव, युवा यादव जो हैं, वो बार बार सवाल उठाते हैं कि ये कौन सी पार्टी, ये लोग यादव की बात नहीं करते, ये परिवार की बात करते हैं। और हमारे मोदी जी हैं जो यादव मुख्यमंत्री बना दिए जाकर मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये जो परसेप्शन बना है, पॉलिटिकल परसेप्शन, और योजनाओं को जो घरों तक पहुंचाया गया है, ये लोगों के दिमाग में ये डाल दिया है कि अगर बदलाव की जरूरत होगी तो फिर हमें विकल्प की जरूरत होगी। ये प्रशांत किशोर के बारे में बार बार कहते हैं कि देखिए भीड़ तो जुटेगी, और भीड़ है अभी भी, उनके साथ भी लोग चल रहे हैं, लेकिन ये भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि लोग वहां से जब आते हैं तो गांव में चौपाल पर, घर पर, चाय की दुकानों पर जो चर्चा होती है, उसमें वो बताते हैं कि भाई प्रशांत किशोर की तरफ से गए थे, लेकिन वोट तो सोच समझ कर ही देंगे। तो जो स्थितियां बिहार की बदली है, लगता है कि पिछले कई चुनावों का रिकॉर्ड टूटने वाला है, ऐसी संभावना दिख रही है। रिकॉर्ड टूटने वाला है, और जो आप लोगों ने समझाया है उसका असर भी हमारे चुनावी सर्वे पे दिख रहा है, जिसे आपको दिखाते हैं। कैपिटल टीवी की टीम ने 243 सीटों का चुनावी सर्वे किया, तो सर्वे पर नजर डालते हैं। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 152 से 157 सीटें, महागठबंधन को 75 से 80 सीटें, और अदर्स के खाते में 1 से 6 सीटें जाते दिख रही है। मतलब हमारा सर्वे ये कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार बनने जा रही है। और सर, ये हम पहली बार नहीं, कई बार कह चुके हैं कि हम सर्वे दिखाते हैं तो वो एग्जैक्ट नतीजों में तब्दील होता है। जो सर्वे हमने आज दिखाया है, बहुत ज्यादा गैप दिख रहा है। इस गैप का वजह आपको क्या लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि पहली बार बिहार में एक ऐसा चुनाव देखने को मिलेगा कि जिसमें जातीय समीकरण की जो दीवार वो चकनाचूर होने वाली है। और वो इसलिए क्योंकि ये जो योजनाओं ने जो काम किया है, जिस तरीके से, चाहे वो राशन हो, चाहे वो घर हो, मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई दलित घर नहीं, गांव नहीं कि जहां आप देखेंगे कि 60-60, 70-70 घर, वहां लोग बिहार में कहते हैं कि भाई कॉलोनी मिलेगा, कॉलोनी मिल रहा है, टॉयलेट के लिए पैसे मिले, लोगों ने खुद पैसे लगाए पहले, ये श्योर होकर के कि मैं टॉयलेट बना लूंगा तो पैसे पीछे से आ जाएंगे। तो जिन लोगों ने पैसे पाने के बाद बनाया या पैसे लेने से पहले ही बना दिया, बिना भ्रष्टाचार के इस तरह की डिलीवरी हुई है। राजीव ने बताया कि किस तरीके से पानी हो, चाहे वो राशन हो, पेंशन, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा 400 से 1100 हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा। और जीविका, इसने तो कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है। ये 10,000 की घोषणा से पहले का सर्वे है, और तब ये संख्या आ रही है। ये पहले से ही वो जो जातीय समीकरण का जो एक बिहार की चुनाव को एनालाइज करने का जो तरीका रहा है, वो इस बार पूरी तरीके से टूट रहा है। इसीलिए
इस तरह के नतीजे आ रहे हैं। अगर हम उस फ्रेमवर्क में चीजों को एनालाइज करें तो हो क्या रहा है कि जो मूल रूप से आरजेडी और महागठबंधन के साथ दो प्रमुख वर्ग एक साथ जो था, जिसको MY कहते हैं, उसमें मुस्लिम और यादव, कुछ ईबीसीज उनके साथ आते थे और कुछ अपर कास्ट का वोट, क्योंकि जगदा बाबू वगैरह जो है वो राजपूतों के एक बड़े लीडर आरजेडी के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो शाहबाद का जो इलाका है 4-5 डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे बहुत एक एज मिल जाता था। ये सब धाराशायी हो गया है। कारण यादवों का वोट इस तरीके से बट रहा है कि यादव के जो स्थानीय लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव में लालू वाली बात नहीं है। लोग जाते हैं, उसके दरवाजे से बेइज्जत होकर के बाहर आते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कास्ट पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं तो स्थानीय स्तर पे जो कास्ट लीडर्स हैं उनको आप प्रॉपर रिस्पेक्ट दें। दूसरी चीज, दिक्कत कहां एक और आ रही है, वो ये आ रही है कि तेज प्रताप को निकालने के बाद यादवों में एक गलत मैसेज गया कि तो परिवार एक साथ नहीं है। मीसा भारती वो अलग राग, तेज प्रताप अलग राग, और लालू यादव इस स्थिति में नहीं है शारीरिक और मानसिक तौर पे कि वो आखिरी मौके पे कमान संभाल करके यादवों को एकजुट कर ले, क्योंकि वो बहुत सारे लोग कहते हैं नीतीश कुमार का तबीयत खराब है, याददाश्त का, उससे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम लालू यादव को है। तो वो यादवों में डेंट जो है इस बार साफ साफ दिखेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो ओवैसी साहब का जो फैक्टर है वो मुसलमानों को भी तोड़ेगा। और ये जो नया खेल इन्होंने किया कि देखिए, बहुत सारे मुस्लिम इलाकों में हम लोगों ने सर्वे किया, जाकर के बातचीत की, सारे मुसलमान एक ही करें, भाई ओवैसी को क्यों नहीं महागठबंधन में रखते। आपको याद होगा मुंगेर के खानका में ये लोग पहुंचे तो बाहर 500 लोगों की भीड़ थी। मीडिया ने दिखाया किस रूप में कि भाई मुसलमान समर्थन में आए हुए हैं, लेकिन वो समर्थन राहुल गांधी तेजस्वी का नहीं था। ये लोग ओवैसी के लिए आए थे कि ओवैसी को तुम महागठबंधन में डालो। तो आपका जो मूल वोट बैंक है उसमें वो एकजुटता नहीं, क्रैक नजर आ रहा है। और दूसरी सबसे अहम चीज, आपने कोई ऐसा विश्वास नहीं जगाया कि लोग जो इधर के वोटर्स थे वो इधर चले जाएं। याद रखिए, पिछली बार 5% वोट कम आया भारतीय जनता पार्टी को, सीटें 74 आई। जेडीयू 2% वोट कम आया और सीटें बहुत ज्यादा घट गई। इस बार वोट भी बढ़ रहा है और सीटें जो हम बता रहे हैं 153 से 157 के आसपास, ये संख्या और आगे बढ़ सकती है। मतलब एक बात तो साफ है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका फायदा जनता तक पहुंच रहा है, और सर ने समझाया है कि ये संख्या और बढ़ सकती है, तो ये गैप भी तो फिर बढ़ेगा। देखिए, लगता तो है, क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप के लोग जो हैं उनके अलग अलग भाषा बोलने का तरीका और उनके दिमाग में अलग अलग चीजें चल रही है। जैसे अगर आप 50 वर्ष उससे ऊपर के लोग या 45 से ऊपर के लोगों से बात करेंगे तो सबसे पहले तो महागठबंधन को लेकर वो वही बात करते हैं, जंगल राज। ये जंगल राज की अवधारणा अभी खत्म नहीं हुई, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को भी जो ग्राउंड से रिपोर्ट मिला होगा, और ये जो एनडीए के नेता हैं पीएम मोदी बार बार ये बात का जिक्र करते हैं, हर मंच पर करते हैं कि देखो ये जंगल राज रिटर्न नहीं होना चाहिए, नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। तो ये लोगों के दिमाग में है। 45-50 साल से ऊपर के लोग अभी भी पहली बात यही करते, ये कौन, तेजस्वी, ये जंगल राज वाले लोग, और ये बात की चर्चा करते हुए बाद में डेवलपमेंट पर आते हैं। और जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो लोग तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी से, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के प्रति जो पिछले चुनाव में जब देखा जाता था 2020 में, तो उस समय नीतीश कुमार के प्रति कुछ लोगों का और कुछ वर्गों का रवैया कुछ अलग था। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट भी कर रहे तो रवैया कुछ अलग है। वो नीतीश कुमार को थोड़ा सा इस लिहाज से देखते थे कि देखो ये थोड़ा फ्लैक्चुएट होते हैं, कहीं भी चले जाएंगे, इन पर विश्वसनीयता नहीं है, भरोसा नहीं है। पता नहीं इस बार सेंटीमेंट बदलता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार की आलोचना कोई नहीं कर रहा,
ये नहीं कर रहा है कि नहीं नहीं ये फिर से भगोड़े हो जाएंगे, पलट जाएंगे। ये सेंटिमेंट बदल गया है और अचानक से सेंटिमेंट बदलने के पीछे कुछ रीजन रहे। लोग बार बार कह रहे हैं नहीं नहीं अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी ट्यूनिंग अच्छी है, बार बार मंच पर दोनों साथ साथ जो दिखते हैं तो हाव भाव से पता चलता है अब वो आगे कुछ इधर उधर नहीं और हर जाने बार वाले। तो मन से नीतीश यही कहते रहते हैं कि अब इधर उधर नहीं भटकेंगे, यही रहेंगे, हमेशा रहेंगे। हाँ, तो बिल्कुल ये जो कॉम्बिनेशन बना है, या अमित शाह के साथ दिखाई पड़ते हैं या फिर इतने प्रेशर दबाव बनाया गया जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत नहीं बनी तो नीतीश कुमार उस समय भी जो रवैया दिखाए उससे लोगों के मन में एक अलग सेंटिमेंट जगा है, सहानुभूति भी है। और इसलिए लोगों ने नीतीश कुमार को इग्नोर करना, जो 2-4-10% इग्नोर करते थे, जो पिछले चुनाव में इनकी 43 सीटें हो गई थी घट के, उसकी वजह से इस बार नीतीश कुमार की पार्टी को भी बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। ये भी अच्छा खासा भारतीय जनता पार्टी और जदयू, ये दोनों के बीच सीट का अंतर 8, 10, 15 का हो सकता है, पिछली बार की तरह आधा का अंतर नहीं हो सकता। इसलिए दोनों कंबाइंड फोर्सेस जो हैं, इसी कारण से कोऑर्डिनेशन जो क्षेत्र के अंदर दिख रहा है संगठन के लेवल पर जदयू और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, उससे लगता है कि ये जो 50, 55, 60 जा रहा है, ये 152 से 157 तक हम लोगों ने जो अनुमान लगाया वो अनुमान धीरे धीरे बढ़ेगा। और अभी तो शुरुआत है, ये मोमेंटम शुरू नहीं हुआ। ये ऐसे समय की बात है जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, ऐसे समय की बात है जो एक्टिविटी सबसे ज्यादा ग्राउंड के अंदर तेजस्वी राहुल की दिखाई पड़ रही है, राजद कांग्रेस की दिखाई पड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से सरकार के होने का फायदा यानी कि घोषणाएं अनाउंस किए जा रहे हैं। तो ऐसे समय में जब यह स्थिति है तो अगर पूरे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता ग्राउंड पर उतरेंगे तो उसके बाद स्थितियां बदलेगी। अगर ऐसे बदल गई तो फिर महाराष्ट्र का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। ये 70% सीटें अगर इन लोगों के पास आई तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल। इसमें एक और फैक्टर है, जो संख्या इतनी ज्यादा जा रही है उसका एक बहुत बड़ा पहलू जो है, जो हम लोग डिस्कस नहीं कर सके। हम लोग जब रीजन वाइज जब हम लोग डिस्कस करेंगे, अलग अलग रीजन में सीट वाइज जब आगे के कार्यक्रम में करेंगे, ओवरऑल ये जो 5-6% ये चिराग पासवान जो पिछली बार अलग थे, जिनकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान जेडीयू को हुआ, वो इस बार साथ में आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये डबल फोर्स नहीं, ट्रिपल फोर्स। और आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी की जो हैसियत है वो चिराग पासवान आज की तारीख में जमीन पर कांग्रेस पार्टी से ज्यादा मजबूत है, 1। नंबर 2, जेडीयू और आप तेजस्वी की पार्टी को आप इक्वली जोड़ सकते हैं कि दोनों का समर्थन बेस एक जैसा है आज की तारीख में। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो एडिशनल फोर्स है। इस बात को आप समझिए कि कोई वोट बैंक, कोई चंक वो बाहर नहीं जा रहा है। महिलाएं जो पिछली बार थोड़ी सी वो महागठबंधन की तरफ भी चली गई थी, पिछली बार एक और मिस्टेक हुआ था रिजर्वेशन को लेकर के, ये सारी चीजें जो कहानी अलग अलग बन गई थी, ये इस बार वो फैक्टर नजर नहीं आ रहा है। जो मैंने पहले कहा, फिर से कह रहा हूं कि जातीय समीकरण, प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की योजनाओं की वजह से ये इस बार ऐसा टूटा है कि लोग जब अपने घर के अंदर जाते हैं तो वही गरीब, दलित हो या मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, उनको टॉयलेट नजर आता है, उसको जल से नल से जल नजर आता है, उसको बिजली नजर आती है। पहले बिजली, ये पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है कि जिसमें 24 घंटे लाइट और हर घर में बिजली, ये पहुंचाने का काम किया है। तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने, बहुत सारे लोग सवाल करेंगे भाई इतनी सीटें, यकीन मानिए हम लोगों ने बड़ा ही कंजर्वेटिव आकलन किया है। जब एरिया वाइज हम उसको डिटेल तरीके से बताएंगे तब आप कन्विंस हो जाएंगे कि क्यों
इस बार इस तरह का रिजल्ट आने मतलब वाला है। ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सर्वे साफ साफ कह रहा है कि बिहार की जनता इस बार भी काम और योजनाओं पर भरोसा जता रही है। महिलाओं का झुकाव डबल इंजन सरकार की तरफ है। उज्ज्वला, जीविका और पीएम आवास जैसी योजनाओं ने मैदान बना दिया। युवा वर्ग मोदी नीतीश की जोड़ी को भरोसेमंद मान रहे हैं। यानी साफ है बीजेपी के सामने विपक्ष की हर चाल फीकी पड़ती दिख रही है। महिलाओं और युवाओं ने तय कर लिया है कि अब की बार विकास की सरकार। तो आपको क्या लगता है चुनाव में क्या होगा? आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।